नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। कुर्मी समाज के रेल रोको आंदोलन की घोषणा के बाद रांची जिला प्रशासन ने सख्ती बरत रही है। इसके तहत मुरी और सिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर के साथ साथ सदर अनुमंडल के सभी रेल लाइनों के 300 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने प्रारूप को तैयार करने के बाद प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा था। मुख्यमंत्री ने प्रारूप पर कार्मिक विभाग को एक बार फिर समीक्षा कर लेने का निर्देश दिया है। उस निर्देश पर सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित नियुक्ति नियमावली समिति की 25 सितंबर को बैठक बुलाई गई है। राजधानी रांची के इरबा इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में ही पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। तुरंत इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद तुरंत ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गई। अब मैट्रिक और इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का भी पैटर्न बदलेगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का राज्य सरकार ने पिछले दिनों पैटर्न बदल दिया था। इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 में बदलाव किया था। उस बदलाव के तहत एक चरण में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। धनबाद एसीबी की टीम ने शुक्रवार को बोकारो जिले के कसमार से 2 जूनियर इंजीनियरों को 5,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ दबोचा है। इनकी गिरफ्तारी कसमार प्रखंड कार्यालय से हुई है। आरोप है कि जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार व राजीव रंजन ने मनरेगा के तहत मजदूरी पेमेंट के पैसे देने की एवज में रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत मिलने के बाद धनबाद एसीबी ने तहकीकात की। जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद एसीबी की टीम ने कसमार प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जाल बिछाया और घूस की रकम लेते दोनों जूनियर इंजीनियरों को गिरफ्तार कर लिया। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासियों ने निकाली आक्रोश रैली। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी समुदाय ने शुक्रवार को पोटका में आक्रोश रैली निकाली। पोटका के आदिवासी मित्र मंडल परिसर से निकली आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष पारंपरिक वेशभूषा व पारंपरिक हथियारों के साथ शामिल हुए। उन्होंने कुर्मियों की मांग को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम लागू हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त 2025 को अपनी मंजूरी दे दी थी। इस कानून को लाने का सरकार का मकसद सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों और अन्य चीजों पर लगाम लगाना है। हजारीबाग में कुर्मियों के रेल टेका डहर छेका आंदोलन को लेकर प्रशासन अलर्ट। धारा 144 लागू। ये आंदोलन कुर्मी समाज को आदिवासी जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। प्रशासन ने इस आंदोलन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। राजधानी रांची में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ लंबे समय से चालान के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। लंबे समय से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान भी जनरेट हो रहा है, लेकिन कई लोग ट्रैफिक चालान को जमा करने से कतरा रहे हैं। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब पुलिस की ओर से चालान जमा करने के लिए एक नई पहल की जा रही है। झारखंड में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर राज्य के अलग अलग प्रखंडों में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और झारखंड राज्य किसान सभा ने धरना प्रदर्शन किया। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय परिसर में वज्रपात। स्वास्थ्य मंत्री ने घायल छात्राओं का लिया हालचाल। जामताड़ा जिला में नारायणपुर प्रखंड स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में शुक्रवार को बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। स्कूल परिसर में वज्रपात की घटना में 2 दर्जन छात्राएं मूर्छित हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया। कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर गोलबंदी शुरू हो चुकी है। शनिवार से झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में आदिवासी कुर्मी समाज के बैनर तले रेल टेका डहर छेका आंदोलन की घोषणा की गई है। ऐसे में कई स्थानों पर रेल रोकने का काम आंदोलनकारी कर सकते हैं। अब इस आंदोलन को कांग्रेस नेता स मांदू के पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने समर्थन देने की घोषणा की है। लातेहार में साइबर ठगी के आरोपी को पकड़कर उसे पोल से बांधकर पीटने का मामला प्रकाश में आया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के कुलगड़ा गांव की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर थाना ले आई। थाना प्रभारी रमाकांत गुप्तार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
पकड़े गए युवक ने स्वीकार किया कि वो साइबर अपराधी है और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रज्ञा केंद्र में आने वाले पैसों की निकासी करता है। कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान के तहत दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की बैठक शुक्रवार को स्टेट गेस्ट हाउस मोहराबादी में किया गया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष, जिला पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत कमेटी पर्यवेक्षक तथा अर्बन लोकल बॉडी पर्यवेक्षक शामिल हुए। 521 करोड़ की ठगी के मामले में मैक्सी जोन के अंतर्राज्यीय ठिकानों पर ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय झारखंड में 521 करोड़ की ठगी के आरोप में चिटफंड कंपनी मैक्सी जोन के अंतर्राज्यीय ठिकानों पर छापा मारा। इस कंपनी का निदेशक चंद्रभूषण सिंह अपना नाम बदलकर दीपक सिंह के रूप में नोएडा में रह रहा था। पिछले हफ्ते पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वह मूल रूप से बिहार के वैशाली जिले का रहने वाला है। छापामारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड, चेकबुक, ठगी से संबंधित हिसाब किताब आदि जब्त किए गए हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एसीबी के एक इंस्पेक्टर और 5 सिपाही का तबादला कर दिया है। चर्चित इंस्पेक्टर गणेश सिंह समेत 6 सिपाही का तबादला झारखंड जगुआर, रांची जिला बल, सीआईडी और धनबाद जिला में किया गया है। डीजीपी के आदेश के बाद मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने झारखंड में चल रहे कुर्मी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन के समर्थन में एक भावनात्मक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स और फेसबुक पर साझा किया है। महतो ने कहा कि 1931 के बाद से कुर्मी समाज के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, जिसे अब और टालना उचित नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे का समाधान किसी के अधिकारों को छीने बिना भी संभव है और इससे किसी भी समुदाय को नुकसान नहीं होगा। हजारीबाग जिले में बरकट्ठा NH2 पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक ट्रेलर और हाईवा की आमने सामने की टक्कर में ट्रेलर चालक की घटनास्थल पर ही जलकर मौत हो गई। ये हादसा बरकट्ठा थाना क्षेत्र के कोनहारा में हुआ। बताया जा रहा है कि यह हादसा रात के समय हुआ। अजरबैजान से गिरफ्तार और फिर प्रत्यर्पण कर भारत लाए गए कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को झारखंड एटीएस ने एक बार फिर से रिमांड पर लिया है। गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मयंक को रांची स्थित एटीएस मुख्यालय लाया गया। नगर निकाय चुनाव की घोषणा भले ही अभी नहीं हुई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है। अभी से ही कांग्रेस निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर हर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में संगठन को मजबूत करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। संगठन सृजन अभियान 2025 के तहत ये कार्य शुरू किया गया है। आगामी पर्व त्योहार को लेकर जिला की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में धनबाद पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। जिला पुलिस लाइन में दुर्गा पूजा के मद्देनजर धनबाद पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की तैयारी करना है। इस अभ्यास के बाद जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। झारखंड और बिहार पुलिस मिलकर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएगी, जबकि अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के लिए 24 घंटे निगरानी की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। पलामू के हरिहरगंज में शुक्रवार को इंटरस्टेट बैठक हुई। कुर्मी समाज की ओर से 20 सितंबर से प्रस्तावित रेल टेका डहर छेका आंदोलन को लेकर रांची रेल मंडल पूरी तरह अलर्ट है। आंदोलन की घोषणा के बाद रेलवे प्रशासन ने आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। रांची रेल मंडल के आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए रेलवे और पुलिस संयुक्त रूप से काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडे द्वारा सोशल मीडिया पर किए पोस्ट पर झामुमो ने प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इस मामले पर गहरी नाराजगी जताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। जेएमएम ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर लगाए गए आरोपों को सस्ती राजनीतिक करार दिया है। सिमडेगा में रामरेखा मेला की तैयारी शुरू, 4 से 6 नवंबर तक होगा आयोजन। सुरक्षा और सुविधाओं पर फोकस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एचईसी की स्थिति पर जताई चिंता। केंद्र राज्य सहयोग से सुधार की दी सलाह। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में अभिलाष कुमार, मनोज कुमार और कृष्णा स्नेही को हाईकोर्ट से बेल।
तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज़ में। धन्यवाद।